बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 11th सब्जेक्ट इंग्लिश। तो इंग्लिश की जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, कुछ नहीं आता, जीरो पे बैठे हैं, टेंशन में है, परेशान है, घबराए हुए हैं कि यार इंग्लिश में हम कहीं फेल ना हो जाए। भाई आप फेल नहीं होते। आप सिर्फ 3 दिन इंग्लिश को ईमानदारी से सीरियस होकर पढ़ें, मैं गारंटी दे रहा हूँ 3 दिन के बाद आपकी 100% अच्छे तरीके से तैयारी हो जाएगी। इंशाल्लाह पेपर आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। मैं यहाँ पे आपको पूरा टाइम टेबल भी सेट करके दूंगा 3 दिन का कि आपने किस टाइम में कौन सी चीजें तैयार करनी है और क्या कुछ इंपॉर्टेंट है ये भी बताऊंगा। तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, प्यार मोहब्बत दिखाएं। ये सारी मेहनत सिर्फ आपके लिए करते हैं ताकि आप तमाम स्टूडेंट्स के पेपर बहुत अच्छे हो जाए। इंशाल्लाह जरूर अच्छे होंगे, इंशाल्लाह भी जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। तो लाजमी बेटे वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहले यहाँ पे जरा पेपर की ना तरतीब समझ लें, ये समझना भी आपके लिए जरूरी है। टोटल पेपर के 8 क्वेश्चन होंगे। पहला क्वेश्चन होगा एमसीक्यूज का, यानी कि ऑब्जेक्टिव पेपर। इसमें 20 एमसीक्यूज होंगे। बच्चे पूछते हैं सर जी एमसीक्यूज कहाँ से तैयार करें। भाई देखें, आपके पास जो भी की बुक है, जो मटेरियल है, डाटा है, नोट्स हैं, आपके टीचर ने आपको दे रखे थे, जहां से आप पूरे साल में थोड़ा बहुत एमसीक्यूज तैयार कर रहे थे, वहां से बार बार उन एमसीक्यूज को अच्छे से तैयार कर लें, उनकी प्रैक्टिस कर लें, वो आपको आने चाहिए। प्लस इसके अंदर छोटा सा काम और करना है, डिफरेंट बोर्ड्स के 15 से 20 पेपर्स इकट्ठे कर लें। आप यहां गलती करते हैं, फिर से सुन लें। आपकी गलती ये होती है कि आप अपने वाले बोर्ड यानी कि एक ही बोर्ड के 5 साल पेपर इकट्ठे करके वो एमसीक्यूज दे के चले जाते हैं। फिर वहां से 5-7 एमसीक्यूज आते हैं, आप कहते हैं जी देखिए एमसीक्यूज तो सारे ही नहीं है। आप डिफरेंट बोर्ड्स के 15 से 20 पेपर्स इकट्ठे करें, उन एमसीक्यूज को सॉल्व कर लें, तैयार कर लें, रट्टा लगा लें। मैं गारंटी दे रहा हूं आपके सारे एमसीक्यूज ठीक हो जाने। इंग्लिश के पेपर में पास पेपर से ही एमसीक्यूज आते हैं, ये हम देख चुके हैं। तो इस तरह से आपके एमसीक्यूज की तैयारी हो जाएगी, एमसीक्यूज की टेंशन खत्म। अगर सपोज करें कुछ एवरेज स्टूडेंट्स हैं, उनको एमसीक्यूज में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, उनके एमसीक्यूज ठीक नहीं हो पाते, तो फिर आपने तुक्का लगाना है किस तरह से, वो भी जरा समझ लें। सपोज करते हैं 20 में से आपको 16 एमसीक्यूज आते हैं, आपने लगा लिए, सही ऑप्शन है। 4 एमसीक्यूज आपको नहीं आते, अब आपने तुक्का कैसे लगाना है, इधर उधर से एमसीक्यूज नजर भी नहीं आ रहा। तो बेटे फिर आपने तुक्का इस तरह से नहीं लगाना होता कि गेम खेलने बैठ जाते हैं ABCD, नहीं। आप देखें कि उन 16 एमसीक्यूज जो आपने लगा रखे हैं उनमें किस ऑप्शन की बारी ज्यादा टाइम आ रही है, यानी कि कौन सी ऑप्शन ज्यादा दफा आ रही है जो ठीक है। ए ज्यादा दफा आ रहा है 16 में से, या बी ज्यादा दफा आ रहा है, या सी या डी, किसकी बारी ज्यादा दफा आ रही है। जिसकी बारी ज्यादा दफा हो ना, वही एमसीक्यू चुप करके बाकियों में लगा दें। सपोज करते हैं बी ज्यादा है, बी आपने ज्यादातर लगा रखा है 16 में से, तो बाकी भी सारे जो बचते हैं ना एमसीक्यू 4, उनमें आप बी को ही सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस तरह से आपने एमसीक्यूज करके आना है। ये गेम नहीं खेलनी कि यार बी पहले बहुत दफा लगाई बैठा हूं, अब ऐसे करता हूं सी लगा लेता हूं या डी लगा लेता हूं। ना 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 ना, इस तरह कम चांसेस हैं ठीक होने के। ज्यादा चांसेस हैं कि आप देखेंगे अपने पेपर में जो ऑप्शन ज्यादा दफा आ रही है ना ठीक, वही ऑप्शन बाकियों में चुप करके लगा दे सारों में। इस तरह ज्यादा चांस है कि आपके 2-3 ठीक हो जाएंगे। क्लियर जी, पहले क्वेश्चन की टेंशन खत्म। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। सब्जेक्टिव पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन का होगा, बुक 1 से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। बच्चे पूछते हैं सर जी एक क्वेश्चन का आंसर कितना लिखना है। भाई अगर आप खुला खुला करके लिखेंगे तो आपकी 4 लाइनें होनी चाहिए, 4 से 5 तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जानी। अगर आप सही लिखते हैं कि एक लाइन में 4 या 5 वर्ड्स आ रहे हैं, तो फिर आप 3 लाइनों तक अपना आंसर दे सकते हैं। ये बहुत है, सूटेबल है, ठीक है। तो यहां से डियर स्टूडेंट्स आपके पास टोटल 9 क्वेश्चंस होंगे, आपने 6 अटेम्प्ट करने होंगे। कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है बताऊंगा, एक्सरसाइज के ही इंपॉर्टेंट है, वो भी आपके साथ शेयर कर देता हूं। तो इस तरह से यहां से आप 12 नंबर ले सकते हैं, 6 to the 12। क्वेश्चन नंबर 3 होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, बुक 3 के प्ले के। यहां से आपके पास टोटल 8 क्वेश्चंस होंगे, आपने 5 अटेम्प्ट करने होंगे, 5 to the 10, 10 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ शेयर करता हूं, अभी जरा समझ लें। क्वेश्चन नंबर 4 में आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, बुक 3 से पोएम्स, यहां से भी शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यहां पे आपके पास 6 होंगे, आपने 4 अटेम्प्ट करने होंगे, 4 to the 8, 8 नंबर आप यहां से ले सकते हैं। ये भी बताऊंगा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। इंशाल्लाह गेस्ट बहुत जल्द आपके साथ शेयर करने वाला हूं, जिसके अंदर ये सारे शॉर्ट इंपॉर्टेंट बता दूंगा। आपको चाहिए कि नहीं चाहिए? अगर चाहिए तो जल्दी से कमेंट करके मुझे बताएं। इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट और भी बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ जाए, लेटर या एप्लीकेशन। या आपको खत लिखना होगा या फिर दरखास्त लिखनी होगी, लेटर या फिर एप्लीकेशन। अब कौन से लेटर इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे मैं आपके सामने ना यहां पे टोटल 3 + 4 7 लेटर्स शो कर रहा हूं। इनको नोट कर लें जल्दी से, ये इंपॉर्टेंट है। आप जिस मर्जी बोर्ड का पेपर उठा के देख लें, जिस मर्जी ईयर का उठा के देख ले, वहां पे इन्हीं लेटर में से ही लेटर आया हुआ है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेटर्स हैं। इंशाल्लाह आपके पेपर में भी इन्हीं लेटर्स में से आएंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लें इस साइड का। ये लेटर आपने बेटा अच्छे से तैयार कर लेना है, 7 है, ठीक है जी। तो लेटर की टेंशन खत्म होगी। अच्छा, अगर आप एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं तो एप्लीकेशन भी यहां पे देख लें। ये आपके पास एप्लीकेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट,
ठीक है ना। ये सिर्फ आपने अच्छे से तैयार कर लेने, थोड़ी सी, यहाँ पे इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो इस तरह से मैंने लेटर और एप्लीकेशन आपको बता दिए। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि सर जी हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए, तो ही मैं आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। उसके बाद है नंबर 6 पे स्टोरी। स्टोरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये आपके पास लेटर या एप्लीकेशन 10 नंबर की होगी। इसी तरह से जो स्टोरी है ये भी आपके पास है 10 नंबर की होगी। ज़्यादातर यूनियन स्ट्रेंथ ही आती है, ठीक है, या फ्रेंड। चलो मैं ये शेयर कर देता हूँ, आपके साथ भी कर देता हूँ। अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यहाँ पे आपके पास ABC 3 पार्ट्स होंगे, 5-5 नंबर के। ए में रेफरेंस लाइंस दी गई होगी, पंचुएट है, और उसके बाद पेयर ऑफ वर्ड्स होंगे। तो पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, इंपॉर्टेंट। मैंने डिफरेंट बोर्ड्स के ना काफ़ी सारे पेपर्स देख के ना, उसमें से जो पेयर ऑफ वर्ड्स है ना, सारे बार बार आ चुके हैं, वो कॉमन इकट्ठे कर लिए, वो आपके साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर कर देता हूँ। उसके बाद आ जाए जी क्वेश्चन नंबर 8 लास्ट में, ट्रांसलेट पैसेज इनटू द उर्दू। यानी कि इंग्लिश का पैराग्राफ दिया गया होगा, आपने उसकी उर्दू बनानी होगी। तो यहाँ पे आप 1 से 12 तक जो लेसन है ना, वो तैयार कर लें। 1 से 12 तक मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपके साथ पैराग्राफ भी शेयर करूं, लेकिन ये आप जहन में रखें कि भाई 1 to 12 तक ये जो आपके पास लेसन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, वहां से आपका ये पैराग्राफ आ जाता है। और ज़्यादातर देखें कि जो सिर्फ और सिर्फ 5, 4, 5.5, 6 तक जो लाइनों का पैराग्राफ है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पे पता चल गई, क्लियर है ना। अब आ जाए ज़रा टाइम टेबल पहले सेट कर लेते हैं। भाई आपके पास 3 दिन है, आपने 3 दिन में इन सारे क्वेश्चंस को किस तरह से तैयार करना है। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट डे, आज से पढ़ें, कल से पढ़ें, परसों से पढ़ें, ये आपकी मर्जी है। बहरहाल 3 दिन आपने इंग्लिश पढ़नी है, तो ही आप तैयारी कर पाएंगे। इसमें डियर स्टूडेंट्स फर्स्ट डे आप क्या काम करेंगे, 6:30 यानी कि 6 बजे उठेंगे, नमाज पढ़ेंगे, 5:30 पे नमाज पढ़ें, उसके बाद कुरान पाक की तिलावत करें, 6 बजे तक आप फ्री हो जाएंगे। 6 से 6:30 तक आपने अगर कोई नाश्ता वगैरह बाहर से लेना है या बनाना है या जो भी करना है, तो वो आप कर लें नाश्ता। 6:30 से आप पढ़ने वाली जगह पर बैठ जाए। अब आप पढ़ाई स्टार्ट करेंगे 6:30 से, ईमानदारी से, सीरियस होके, एक कमरे में अपने आप को बंद करके। पूरा साल नहीं पढ़ा तो अब आप अपने आप को कमरे में बंद करें, तो ही तैयारी होगी। तो ईमानदारी से सीरियस होके बेटे 6:30। अच्छा, किस तरह से पढ़ाई करनी जी, हमें और बहुत से ख्यालात आते हैं हमारे दिमाग में। मुझे ये बताएं, जब आप 10th के पेपर्स दे रहे थे या कॉलेज के अंदर आप कोई टेस्ट वगैरह दे रहे थे जो आपके एंड पे हो रहे थे फुल बुक के, या जब आप अपने आप को सोचें कि आप हॉल में बैठे होते हैं पेपर देने के लिए, क्या इधर उधर के ख्यालात अब तब आपके दिमाग में आते हैं? नहीं ना, आप फोकस्ड होकर पेपर बस सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब आपने इन 3 दिनों में पढ़ाई करनी है ना, तब भी बेटे जब आप अपने पढ़ने वाली जगह पे बैठे हैं, तो इस तरह से फोकस्ड होकर आपने पढ़ाई करनी है कि आपके दिमाग में इधर उधर के ख्यालात ना आए। ये आप पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ आप ही कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ईमानदारी से सीरियस होकर आपने 6:30 से पढ़ाई स्टार्ट कर देनी है। 10 बजे तक आपने सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है, ठीक है ना, पढ़ाई ही करनी है। मैं बताता हूँ क्या चीज़ें इस टाइम में पढ़नी होंगी। 30 मिनट फिर आपको मैंने यहाँ पे रेस्ट के दे दिए हैं कि आप थोड़ा सा यहाँ पे रेस्ट करेंगे। उसके बाद 10:30 से 1 बजे तक फिर ये आपका सारा टाइम क्या है, स्टडी का। यहाँ पे भी आप स्टडी करेंगे। मैं बताता हूँ क्या चीज़ें तैयार करनी है। 1 से 2 बजे तक फिर मैंने यहाँ पे आपको रेस्ट दिया है कि आप जोहर की नमाज भी यहाँ पे लाजमी पढ़ेंगे। उसके बाद 2 से 5:30 तक ये टाइम बहुत कीमती है आपके पास, ये भी स्टडी है, यहाँ पे भी आप स्टडी करेंगे। 5:30 से 8:30 तक ये आपके पास रेस्ट है, क्योंकि देखें ना ये वो टाइम है, असर की नमाज पढ़ेंगे, असर से मगरिब तक बीच का टाइम आपके पास है। आप दोस्तों से गपशप करें, जो दिल करता है करते रहे, ठीक है। उसके बाद मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, मगरिब से इशा के बीच वाला टाइम है, उसमें आपने जो काम करना है कर सकते हैं, ठीक है। जो भी आपकी मजबूरी है वहाँ पर आप काम कर सकते हैं। उसके बाद डेढ़ से 8:30 तक जब आप इशा की नमाज पढ़ लेंगे, फिर 8:30 से 12 बजे तक या 12:30 तक आप जा सकते हैं, वो भी आपके पास क्या है, स्टडी का टाइम है, ठीक है। उसके बाद 12 से 5:30 तक ये आपके पास क्या है, नींद का टाइम है। इसमें आप अपनी नींद पूरी करेंगे। बहुत है ये टाइम, बस इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, नहीं ज़रूरत है। इससे कम टाइम लेते हैं बच्चे अब नींद करने में, ठीक है ना, जिनको शौक होता है पढ़ाई का, जो अच्छे नंबर लेना चाहते हैं। तो आप बहरहाल यहाँ पे इस टाइम में सो जाएंगे। अब साथ जी ये जो स्टडी आप करते आ रहे हैं पहले दिन, इसमें क्या कुछ तैयार करना है, तो गौर से सुन लें। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये आपने इस पूरे दिन में देखें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, आपने सिर्फ इस पूरे दिन में ये सिर्फ 3 क्वेश्चंस उड़ा देने हैं। जो मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगा उनको अच्छे तरीके से रट्टा लगा लीजिएगा, या आपको पहले से पता है तो बस फिर रट्टा लगाए, ठीक है। तो ये एक दिन में आपके 3 क्वेश्चंस हो जाएंगे आपको तैयार। अगले दिन आ जाए जी सेकंड डे। सेकंड डे टाइम की तरतीब यही रहेगी
जहाँ जहाँ स्टडी है वहाँ पे आपने क्या स्टडी करनी होगी, क्या कुछ तैयार करना होगा वो बता देता हूँ, बाकी टाइम टेबल यही रहेगा। उसमें आप करेंगे डियर स्टूडेंट्स 5, 6, 7, 5, 6 और 7, ये 3 ही क्वेश्चन जो है ये आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। 5, 6, 7 मतलब लेटर, एप्लीकेशन, स्टोरी, ये आप लाजमी तैयार करेंगे, पेयर ऑफ वर्ड्स भी देख लेंगे। तो सेकंड डे में इस टाइम में जहां जहां स्टडी आ रही है वहां पे ये 3 क्वेश्चंस आराम से तैयार हो सकते हैं, आराम से। तो इस तरह से आपका पूरा दिन सेकंड डे में ये 3 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे पक्के तरीके से। ठीक हो गया जी, 2 दिन गुजर गए। अब आ जाए थर्ड डे। थर्ड डे आपने क्या करना होगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 8, क्वेश्चन नंबर 1 प्लस 8, क्वेश्चन नंबर 1 और 8 को आप तैयार करेंगे। प्लस इसके अंदर देखें ना 8 में आपको पैराग्राफ बता दिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, तो वो आप आराम से तैयार कर सकते हैं सिर्फ मॉर्निंग में। ठीक है ना। उसके बाद दोपहर से असर तक का टाइम होगा, इसमें आप पास पेपर जो इकट्ठे करके बैठे हैं या एमसीक्यूज आप देख रहे हैं, मटेरियल डाटा जो आपके पास मौजूद है उस तरह देखेंगे तो वो आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम में। और जो क्वेश्चन नंबर 8 है ये आप सुबह 6:30 से 12 तक जाएं, 1 बजे तक जाएं, बहुत है टाइम, आराम से ये पैराग्राफ आप तैयार कर सकते हैं। असर से पहले पहले ये आपकी टोटल तैयारी हो जानी चाहिए। तीसरे दिन की बात कर रहा हूं। अब तीसरे दिन जो रात का टाइम होगा यानी कि ये वाला 8:30 से 12 बजे तक या 12:30 बजे तक, वो आप क्या करेंगे, इन सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करेंगे। जितना पढ़ लिए है वो आप सारे का सारा रिवाइज करके उसके बाद सो जाएं। 3 दिन आपकी तैयारी होगी। जब आपको छुट्टी वाले दिन यानी कि जब आपके पेपर चल पड़ेंगे तो इंग्लिश के पेपर में छुट्टी है तो उस दिन आपकी रिवीजन हो जाएगी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स 3 दिन में आप प्रॉपर तरीके से इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। बहुत ही ज्यादा कोई टफ आपको टाइम टेबल भी नहीं बना के दिया, ये सारी चीजें आपको बता दी हैं, बस करने वाले बने, करना है बेटे, आपको ही करना पड़ेगा। तो शाबाश, हिम्मत करें, इंशाल्लाह आराम से तैयारी हो जाएगी, पेपर भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा इंशाल्लाह। जरूर कमेंट सेक्शन में टाइप कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।